वो उसी पहलवान के नाम से मशहूर होता है। कोई भी अगर हो तो वो उसी के नाम से मशहूर होता है। मगर तुम्हारा गांव अब से नहीं, तुम्हें भले पता ना हो, शराब के नीचे अंधेरा रहता है, मगर आप यहाँ से बरेली होते हुए उधर लखनऊ तक, बिहार तक निकल जाइए, इधर से इस तरफ को गुजरात तक जाइए, इधर पहाड़ों में जाइए, इधर जाइए, जो भी अगर अच्छा कुरान शरीफ पढ़ने वाला होगा तो वो कारी हामिद अली साहब को जरूर जानता होगा। माशाअल्लाह। तो लोग कहते हैं अच्छा वो कारी हामिद अली साहब वाला गाँव, हजरत उन्होंने बुजुर्गों की सोबत, और वो ऐसे नहीं खाली नाम हो जाए। जी जी अब तो बेशक। ये है उधर की एक शेर चुराया, उधर का चुराया, उधर का चुराया, मक्ता अपना डाल दिया, या मक्ते में भी किसी का नाम काटा अपना जोड़ दिया, जी सही बात। वो भी शायर साहब। मगर इनसे गुलफाम साहब से पूछो कितनी मेहनत से लिखा जाता। नूरुद्दीन मंजर साहब इनके चच्चा बैठे, उनसे पूछो कितनी मेहनत से लिखा जाता है। बहरहाल, और अब माशाल्लाह मुफ्ती हम्माद के हर तरफ चर्चे, अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है, माशाअल्लाह। समझे। अच्छा कि वो उनका वाला गाँव। बहरहाल ये आप लोगों की खुशकिस्मत है। हमारे गांव में जाइए तो लोग मेरा नाम लेंगे कि अच्छा उनका वाला गांव। सैयद साहब में जाइए, सुकटिया दो हैं, समझे। पूरे पहले अच्छा वो मियाँ वाली सुकटिया होता है नहीं, पूछो, मौजूद है संबल के पास गांव है वो, अभी हम गए वहां पे। अच्छा वो वाला गांव जहाँ कारी यूसुफ रजा संबली रहते हैं, मतलब जो मशहूर होता है ना उससे ही वो मशहूर होता है, जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कारी साहब बड़ी हजरत मेहनत इतनी बड़ी कर। अभी मैं किताब लेकर आया हूँ, माशाअल्लाह। तहकीकी जवाब, लफ्ज़ वाद की तहकीक, बड़े बड़े उलमा फसले, बड़े बड़े, मगर उन्होंने जो तहकीक साबित की है 32 साल के बाद, अब फिर पलट के उलमा अरब का भी यही आया, सुभान अल्लाह। वाद दाल के मुशाबे नहीं बल्कि ज़्वा के मुशाबे, ये बेशक। किताब अभी देख के आऊंगा। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें, अल्लाह ताला आपके गांव में बहारें अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर एक बात बताएं यार, आज गांव वालों को मौका तो नहीं लग गया, कहीं मौका मिल गया हो, ये बच्चे जितने हैं घर में शैतानी कर रहे हो कि जाओ तुम सब जलसे में जाओ, हम आराम से सोएंगे, यहाँ से यहाँ तक नजर डालिए पूरे जलसे में बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हैं। या तो इस गांव में बच्चों की पैदावार ज्यादा है, अल्लाह ताला, और मुझे लगता है ये मियाँ की दुआएं हैं, ये हमारे बहुत करीब है। अल्लाह ताला बरकत देता। अगर किसी की औलाद नहीं हो तो मियाँ के पास तो जाती है, हमारे जी पास जी। जाती है कि मियाँ जरा दुआ करना औलाद हो जाए, मगर इतनी भी दुआ किया, ये भरे पड़े। आज गांव वाले बड़े आराम से सो रहे होंगे, ये जो घर में खुच्चड़ काटते थे ना, जलसे में खुच्चड़ काट रहे हैं। एक तरफ से यहाँ देखिए छठ के, एक भी बूढ़ा मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक भी बूढ़ा, मुश्किल से इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध बूढ़े अगर हुए, बुजुर्ग हुए, वो भी लग जाए धोखे से आ गए, क्या अल्लाह सलामत रखे। एक भी बुजुर्ग अगर आ जाता, अब ऐसा तो है नहीं सारे बुजुर्ग कब्रिस्तान में चले गए होंगे, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह सलामत रखे। सबसे अच्छा इंतजाम तुमने मैक वालों के लिए करा बैठने का, बंदा टांग फैला के बैठा बड़ा आराम से, कुछ करो मौज में। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ? शमशाद। अच्छा, अब के अगर तुम मेरे ना मैक वालों को नजराना दो तो 50 रुपए बढ़ती दियो, ताकि अगले जलसे में टोपी लगा के आए। 50 रुपए की टोपी खरीद लेंगे, ताकि टोपी जलसे में आया करो, टोपी लगा कर आया करो। तुम्हारी बराबर कितना खूबसूरत लग रहा है, चाहे बड़े भाई की पहन के आए हो, मगर है तो है, सर पे है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा अभी इजाजत है, जी जी। वो जो उधर खड़े ना वो इस चक्कर में कि 10 मिनट सुनेंगे, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, वरना भाग जाएंगे। मोर्चे पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, सही बात। मगर मुझे उम्मीद है वो भागेंगे नहीं, उनके पाँव
अल्लाह सलामत रखे। मैंने दूसरे मौजू की आयत पढ़ी थी, मगर हमारे नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास कमेटी वालों की तरफ से ये रहा इशारा है कि कुछ इमाम हुसैन पाक के ताल्लुक से बोला जाए। हालांकि जो मौसम होता है उस मौसम की बात ही अलग होती है। आदमी का दिल और आंखें सब रोई रोई होती हैं, एक वही चलता होता है दिमाग में। और अब तो इंशाल्लाह बोलने की कोशिश करूंगा, समझ रहे, मगर मैंने जो आयत पढ़ दी है उसको रोकता हूँ और करबला शरीफ की तरफ भी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग सुनना चाहते हैं? पहले एक शेर पढ़ के देखूं कि आवाज क्या कह रही है। आप लोग सुनना चाह रहे हैं? सारे बच्चों की आवाज आ रही है। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन। हुसैन पाक की औलाद दिया बेटे, आज दिल की तमन्ना। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सब लोग कहना या हुसैन, ताकि कोई समा बन जाए और मैं बोल सकूं। दश्ते बला को अर्श का जीना हेलो हेलो, हाँ बैठ रहे हैं आप। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना सुभान अल्लाह दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना सुभान अल्लाह। बना दिया। बोलो या हुसैन। या हुसैन। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबान रमजानुल मुबारक के महीने से जो पहले महीना आता है उसको शाबान बोलते हैं। उसकी 5 तारीख को और 4 हिजरी में इमाम हुसैन पाक मदीना शरीफ में पैदा हुआ। पैदाइश हो गई। बच्चों, ओ बच्चों, मेरा चांद मेरी तरफ से 4 हिजरी में मदीना पाक में इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अब सुनो,
तवज्जो रखना, एक एक सवाल करूंगा और जवाब देता चलूंगा। दीवाना दीवाना कोई बात बैंड मान बेटा छेड़ो मत, छेड़ो मत। अच्छा कमेटी वाले गए कहाँ? कहाँ कमेटी वाले? अच्छा तुम अकेले, और बाकी वो कहते हैं तू संभाल ले, सो रहे हो, बैठ जाओ, तुम अकेले भी खा के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। सैयदना हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी फरमाते हैं अगर जो हुसैन पाक से मोहब्बत करता है वो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। बेशक सुभान जो हुसैन पाक का नहीं वो मेरा नहीं। और तुम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो तो हदीस शरीफ सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ यानी हसन और हुसैन से, मौला परवरदिगार तू भी इनसे मोहब्बत कर, और मौला जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भी मोहब्बत करना हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला। अब ये मोहब्बत का तकाजा हमारे लिए नबी की तरफ से दुआ हो। क्या हो गई बोलो, क्या हो गई बोलो। अब हुसैन पाक शुरू हो, तवज्जो रखना, हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है, तुमने कुछ लोगों के बाल देखे होंगे, लड़कों ऐसे बाल होंगे तुम्हारे जैसे फिल्म बनाने वालों के बाल होते हैं, जैसे फिल्म में किसी हीरो के बाल होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोहब्बत की एक लकीर जा रही है। तुम्हें वो बाल अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें वो चीज अच्छी लग रही है, यही वजह। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है, हुसैन पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो हुसैन पाक की जिंदगी में कभी नमाज नहीं छूटी। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो क्या नमाज छूटी? हुसैन पाक की जिंदगी में कभी नमाज नहीं छूटी। और जब नमाज नहीं छूटी तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। बेशक बेशक सुभान एक वक्त की ये मोहब्बत है। कुछ लोगों ने मोहब्बत का इस्तेमाल गलत किया। वो लोग ये समझते हैं कि जितना नाच लो, जितना कूद लो, जितने ढोल बजा लो, जितनी खुराफातें कर लो, जितने मेले लगा लो, जितने ठेले लगा लो, उतने ही हुसैन पाक से ज्यादा मोहब्बत। ये गलत। बेशक सैयद साहब यहाँ मौजूद है, ये बिल्कुल गलत। हुसैन पाक की मोहब्बत मेलो ठेलों में नहीं है। हुसैन पाक की मोहब्बत नाच खेल कूद में नहीं है। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो तुम्हारा रुख मस्जिद की तरफ को होगा। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो तुम किसी को सताओगे नहीं। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो किसी को तड़पाओगे नहीं। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो झूठ नहीं बोलोगे। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो किसी का रुपया पैसा नहीं मारोगे। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो कभी गलत कदम नहीं उठाओगे। शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कदम नहीं उठाओगे। हुसैन पाक से मोहब्बत है तो तुम्हारा अंदाज ये होगा, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, तुम्हारा पहनना, ओढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, हर हर अदा बोलेगी
नबी नबी तब तो तुम पक्के सच्चे हुसैनी हो। और अगर ढोल बजाओगे, मेले ठेले लगाओगे, नाच खेल कूद में जाओगे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकोगे, शरीयत का खून करोगे, मुस्तफा को नाराज करोगे, तो कितने ही तुम हुसैन पाक के नारे लगा लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। हुसैन पाक की मोहब्बत हो ही नहीं सकती। बेशक हुसैन पाक से अगर पक्की सच्ची मोहब्बत है तो सुनो, हमारे यहाँ क्या होता है, ईमानदारी से बताना। अब मैं उसी तरफ आ रहा हूं। 10 मुहर्रम को क्या होता है, करबला शरीफ लगती है। बोलो होता नहीं? करबला शरीफ में क्या होता है, मेला लगता है, होता है। अब तुम्हें मालूम है 10 मुहर्रम को क्या हुआ? अल्लाह, अगर तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत नासाज हो जाए, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, तो आंखों से आंसू निकल जाते, रोता हुआ आता, हजरत दुआ, बच्चा बहुत तड़प रहा। हुसैन पाक का सगा बेटा जिनका नाम हजरत अली असगर है, 6 महीने के बच्चे, हम और ये इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, मगर फिर भी लोग हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे। बेशक उनके हलकूम पे ऐसा तीर लगा था, घोड़ों के मारा जाता था, जो जानवरों के मारा जाता था, ऐसा तीर लगा हलकूम को फाड़ता था। इमाम हुसैन के बाजू में पैबस्त हो गया। उनमें ये पावर था, उनमें ये ताकत थी। अगर कह देते मौला इन यजीदियों को हलाक बर्बाद कर दे, तो एक भी यजीदी नहीं बचता। बेशक 6 महीने का बच्चा करबला शरीफ में शहीद हुआ, वो भी 3 दिन भूखे और प्यासे। आज अगर हम किसी से कह दें ले लो, तो कोई भी मौलाना कहता है अरे हम तो सैयदों का ही सदका खा रहे हैं, जिनके नाना का सदका खा रहे थे। आज उनके बच्चों को करबला में भूखा और प्यासा रखा गया। 3 दिन भूखे और प्यासे सैयदजादे तड़पते रहे, इम्तिहान देते रहे। वो सैयदजादियां जिनकी पाकी की बारी में, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, और सैयदजादों के बारे में, अहले बैत अतार के बारे में, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आज उन सैयदजादियों के हाथ में हथकड़ियां पहनाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 10 मुहर्रम आ गई। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए, लेटे करबला में लेटे। हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे शहीद हुए, करबला में लेटे। हजरत औन मोहम्मद सैयदा जैनब के सगे बेटे इमाम हुसैन के सगे भांजे, वो भी करबला में शहीद हुए, लेटे। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे, वो भी शहीद हुए, लेटे। कितने लोग 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए, लेटे। इमाम हुसैन पाक भी 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में शहीद हुए, लेटे। अल्लाह, इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन से बुखार में भूखे प्यासे, एक जालिम ने गिरबान पकड़ के यहां से खींच के मैदान में डाल दिया। इमाम हुसैन पाक के बच्चे और बच्चियां और घर की बीवियां किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के पीछे को बांध दिए। इमाम हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम सैयदा सकीना, उर्दू में सुकैना, अरबी में जी सैयदा सकीना, पप्पो मेरे बाबा को दिखा दो, बाबा को दिखा दो। इमाम हुसैन शहीद हुए, लेटे। हुसैन की सगी बेटी करबला में घूम रही है, 7 साल की बच्ची करबला शरीफ में शहीद हुए, लेटी।
करबला शरीफ में परेशान घूम रही है। अल्लाह कह रही है मेरे बाबा कहाँ है? एक जालिम आया, उसकी नजर कान की बाली पर पड़ गई। बेटा हंसो मत, मेरी तरफ जरा तवज्जो दो। ओ बच्चों जरा मेरी तरफ तवज्जो, हंसो मत। सैयदा सकीना, उनके कान में बाली, एक जालिम की नजर पड़ी, उस बाली पे सोने की थी, उस पे नियत खराब हो गई। अल्लाह वो तो दौलत के लालची थे। करबला बता रहा हूं 10 तारीख में क्या हुआ। जालिमों ने सैयदजादों के और सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी थी। जिन सैयदों के तुम हाथ चूमते हो, उनकी वो औलाद, उनके वो बाप दादा थे। लेकिन सुनो, इमाम हुसैन पाक की बेटी की बाली इतनी जोर से खींची गई कि कान चिर जाता। जैसे ही कान चिरा, अल्लाह एक चीख निकल जाती। करबला में कैसे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, करबला में कैसी तकलीफें हो रही हैं, करबला में कितनी तकलीफें। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो, तुम हुसैनी कहने वाले अपने आप को ईमानदारी से एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक करके देखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। वहां 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या हुआ था ये तुम्हें पता चल गया होगा। वहां पर सैयदजादों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे, वहां पर शहीद कुएं लेटे थे। मगर तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में क्या होता है, जरा इस पे भी तवज्जो करो, इस पे भी गौर करो। 10 मुहर्रम को क्या होता है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ सोन बताशों की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लगते हैं, तुम्हारे यहाँ झूले लगते हैं, झूले, तुम्हारे यहाँ कुश्तियां हो रही है, तुम्हारे यहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात हो रहा है। लड़कियां मेकअप करके करबला मेले में जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है और बातें हो रही है। अरे तुम हुसैनी हो, हुसैन पाक को जाने वाले हो, अगर सुनने का कलेजा रखते हो तो सुनो। वहां करबला में शरीयत मुस्तफा नबी के बच्चों ने बचाई थी, वहां पर दीन मुस्तफा नबी के बच्चों ने करबला में अपनी जानें दे करके बचाई और अपने घरबार लुटा करके बचाए। तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे या करबला में छिन चुके हैं, इज्जतें उतर रही है। मुझे बताओ क्या ये हुसैनी हो सकते हैं जो ऐसा काम करते हैं? अगर हुसैनी बनना है तो 10 मुहर्रम को रोजा रखो, 9 मुहर्रम को रोजा रखो, हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, लंगर चलाओ, जितना हो सके गरीबों की मदद करो। हुसैन पाक की कुर्बानी को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो तो यहाँ पर भी कामयाब और आखिरत में। मुझे मालूम है मौजू ऐसा ही है, जरा मुश्किल से सुन पाओगे, और फिर ऊपर से बच्चे हैं, ये उम्र भी ऐसी है, इनके पीछे जब तक डंडा लेकर आदमी नहीं घूमता ना तब भी सुधरते नहीं। ये उम्र ही ऐसी है, वो एक नारा लगा दे हमारा बंदा तो उसे ही देख के हंस रहे हैं, ये पता नहीं क्या जा रहा है, और ये पता नहीं हंस रहे हैं, इसमें मोबाइल में कैच हो जाता है, इनके अब्बा की बहुत ऊंची नामवरी होगी ना, ये भी पता नहीं। और वो भी बंदा एक जगह रुकता ही नहीं है, कूदा फिरता है, कभी इधर कभी उधर, 10-20 रुपए के लालच में भागा फिरता है। उसे भी सोचना चाहिए कि मौजू क्या है, वक्त क्या है, तो क्या मतलब बस हंसे मुझे देख के रुकेगा नहीं, 5 मिनट इधर से उधर भागा फिरेगा। मोहब्बत नहीं है, ये बेवकूफी है, इसको मोहब्बत नहीं कहते। हाँ, ताकि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ देखें और यूं करे और तू करे, ऐसा करे, और ये पता नहीं है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो, कितनी मुश्किल से इन्होंने जलसा किया होगा ऐसे वक्त में, हजरत चंदा करके ये करके, और ऐसे इतने इतने मुखालिफ लोग आजकल हो जाते हैं। कई जगह जलसे तो ऐसे बंद हो गए, पुलिस वालों का किसी किसी
फोन कर दिया, दीनी काम में अर्जेंट डाल देते हैं आपको क्या पता। और ये आते हैं मिनटों सेकंडों में, आप भी इनकी तरफ हो जाते, वो इधर को जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लड़के मुंह खिचरा रहे हैं करके, जैसे अब्बा जा रहे हैं। हाँ, और उसे भी कभी इधर बैठेगा तो कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, उनको भी पता नहीं। तुम्हें भी इतने जल से सुनते हुए होगा, इतने जल से सुनते होगा, थोड़ा शऊर रखो, थोड़ा ढंग सीखो। स्टेज से ही सब ये सब होगा तो फिर इन लोगों पे क्या असर पड़ेगा? सही बात। ठीक है, अब समझ रहे हो बात? हाँ, तवज्जो रखो मेरी, सही बता रहा हूँ। ऐसे वक्त में जलसे कराना हजरत बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि ये जो हसद है ना, हसद, ये कीना, और ये ज्यादातर मुसलमानों में, और इतना आराम से आके बैठता है जैसे इसने कुछ भी नहीं किया, दिल से इतना काला रहता, इतना काला रहता। दीनी और इस्लाम हजरत कई जगह जलसे बंद हो गए कि नहीं, कौन हो गए कहीं। हाँ पूछो, ऐसे हो जाता। तो इन कमेटी वालों ने जलसा किया, मुबारकबाद चलाई है। इनके बेटे की या बेटी की या भाई की या किसी की शादी नहीं है, या रिश्तेदारी का ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये नबी के बच्चों से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह और यही माशाअल्लाह। मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी अगर सच्ची मोहब्बत है। अब देखो करबला शरीफ के हालात, अब ईमानदारी से बताइए, तुम्हारी करबला और वहां की करबला किसी में मेल, किसी चीज में मेल खा रहे हो? नहीं। वहां पर क्या होता 10 तारीख को, और तुम्हारे यहाँ लगता होगा तो लड़कियां मेकअप कर करके, नए कपड़े पहन पहन के कहाँ जा रही हैं? मेले को। इनका अब्बा जैसे है ही नहीं, इनकी अम्मा जैसे है ही नहीं, इससे पूछो कि तू क्यों जा रही है भाई मेले को? 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? जब इतने बड़े बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा, सुनेंगे तो इन्हें क्या पता, इन्हें तो यही पता है कि वहां तो मेला है, वहां तो मेला है। लेकिन जिसके घर का जो जाता है ना, होठ खुशक हो जाते हैं, होठ। अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर 2 मौतें हो जाए ना, 2, तो 3 दिन तक खाना नहीं बनता है। अगर 2 लोग मर जाएं, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी अगर हादसा हो जाता है तो मुंह सूखे रहते हैं। ये नबी के बच्चों का जिगरा, समझे? एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे थे, आज देखो कितने हुसैनी सैयद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हुसैनी है मालूम है आपको? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, तवज्जो रखना नौजवानों, बड़ी मुश्किल से ये रातें हाथ आती हैं, इस वजह से खाली वक्त जाना नहीं चाहिए। तो हमारी करबला में और उनकी करबला में, हमारी जो इस वक्त करबला और उस करबला में कोई मेल नहीं है कहीं से कहीं। हाँ, 10 मुहर्रम को क्या करो तुम? रोजा रखो, उससे बाद में एक दिन रोजा रखो या एक दिन पहले रोजा रखो। समझ रहे मेरी बात? इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में खिचड़ा पकाओ, हलीम बिरयानी पकाओ, तकसीम करो, खाओ खिलाओ, गरीबों की मदद करो, सारी चीजें, ताकि पता चल जाए कि इनका इस्लाम कितना सच्चा, सुभान। ताकि पता चल जाए इनके हालात क्या होते हैं। अब चलो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, ये भी बता दूं मैं, 10 मुहर्रम को शहीद जरूर हुए, मगर नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई है। जी बेशक। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसमें भी कोई वजह ये है कि उन जालिमों ने शाम तक करबला में वो गुंडागर्दी की थी, मारपीट की थी, सैयदादियों के किसी के आगे हाथ बांध दिए थे, किसी के पीछे हाथ बांध दिए थे, किसी को घोड़े पे बिठा दिया था, किसी को पैदल खसेड़ रहे थे। अल्लाह वो आलम किया था, वो आलम किया था, मत पूछिए। शाम तक वही करबला में यही करते रहे। शाम हुई, खौली के नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर है, लेके चल दिए। अब 11 मुहर्रम को करबला, 11 मुहर्रम को करबला खाली हुई, तो करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी, जिस बस्ती का नाम है मकाम कादरिया। वहां के लोग आए, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। बेशक। एक कब्र शरीफ में, मैं करबला शरीफ में देख के आया हूं, वहां देख के आया हूं मैं। एक कब्र जो है ना, उसी में इमाम हुसैन पाक और उसी में उनको दोनों बेटे, जिनका नाम हजरत अली असगर और अली अकबर। इमाम हुसैन पाक के साथ में
ये तीनों बाप बेटे एक ही कब्र में है, उसी का मजार शरीफ बना हुआ। समझ रहे मेरी तरफ को, मेरी बात। और इधर बराबर में बाकी शुहदा का मजार शरीफ, जितने शुहदा थे सब इधर बराबर में। और इधर बराबर में को एक सहाबी रसूल, समझे, जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर है, वो भी उस वक्त मौजूद थे हजरत। वो ये कहते थे, हबीब इन लोगों को बताओ, मेरे तुम तो सहाबी हो, क्या मेरे नाना मुझे कांधे पे नहीं बिठाते थे? इन लोगों को बताओ, क्या मेरे नाना ने नहीं कहा जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं? क्या नहीं कहा है? वो तस्दीक करते थे, ये वही सहाबी थे, ये भी शहीद हुए, इनकी भी वही मजार शरीफ है। थोड़ा सा आगे बढ़ के करबलाई में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का मजार शरीफ है। ये इतने करबला में और तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले से हजरत हुर का मजार, ये करबला शरीफ। आगे तो थोड़ा सा जाएंगे नहर फुरात, तुम देखो, मैं अपनी आंख से देखकर वो नहर फुरात, और जहां पर जिस रेत पर 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे हुए थे यार, वहां बिस्तर भी नहीं, उन सब वो सैयदजादे जिनकी वजह से दीन में आज खुशबू है, वहां रेत पे लेटे हुए, उस जगह का निशान बना दिया। अल्लाह समद, करबला शरीफ कभी तुमने सुनी? 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल ये होता है, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? उन जालिम यजीदियों ने अपने मुर्दों को इकट्ठा कर लिया, मगर इमाम हुसैन वहीं लेटे रहे, शहीद हुए। हजरत अब्बास के बाजू कटे, वहीं शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत औन मोहम्मद शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अब्बास शहीद हुए, लेटे रहे। हजरत अली अकबर शहीद हुए, लेटे, जितने शुहदा था सब शहीद हुए, लेटे रहे। रात गुजर गई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ा देते। वो तो बेटे थे, 18 साल के थे, सैयदजादे थे, अपने बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? अगर इजाजत हो तो बताता। इसलिए नमाज जनाजा अल्लाह ने पढ़ने नहीं दी, मालूम है? 10 मुहर्रम को मसला ये है, अगर नमाजी जिस जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, अगर वो जनाजा किसी अल्लाह के वली का, जन्नती का है, तो उसके सदक़े में नमाजी जन्नती हो जाता है। या फिर जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इसलिए रोक दिया। सुनो यजीदियों, करबला में जरूर अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ाने खड़े हो जाते तो कोई ना कोई यजीदी जरूर करबला में ज़ैनुल आबिदीन के पीछे नमाज जनाजा पढ़ लेता। हुसैन पाक के सदक़े में ज़ैनुल आबिदीन की वजह से वो जन्नती हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। मेरा हुसैन जन्नत का फूल है। मेरा हुसैन शहीदों का सरदार है। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया। अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता। अल्लाह को ये हरगिज गवारा नहीं था जो नबी की औलाद को सताए वो जन्नत में जाए, हरगिज नहीं। ओ हुसैनियों, जन्नत तुम्हारे लिए है और यजीदियों के लिए जहन्नम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत के लिए जहन्नम है। इसलिए नहीं। अब सुनो दूसरी बात, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? तो नहीं, हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया। जिन कपड़ों में शहीद हुए उन्हीं कपड़ों में आपको दफन कर दिया गया। क्यों? अल्लाह ताला जब हुसैन छोटे से थे, रोने लगे, ईद सुबह को है, तुमने
हैं अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा भेजा। जब अल्लाह ताला जन्नत से कपड़े भेज सकता है इमाम हुसैन के लिए, तो क्या जन्नत से कफन नहीं भेज सकता था? जी जी बेशक। जब खाना पका हुआ भेज सकता है जन्नत से, तो क्या कपड़े नहीं भेज सकता था? जब झूला झुलाने के लिए फरिश्तों की कुछ की ड्यूटी लग जाए और आ जाएं, हाजिर हो जाएं, या खिदमत खिदमत तो नहीं कह सकता मैं, उनकी हिफाजत के लिए अगर हाजिर हो जाएं, तो क्या जन्नत से अल्लाह ताला कपड़े नहीं भेज सकता था? मगर कपड़े क्यों नहीं भेजे वो भी बता दो। हुसैन पाक के कपड़े कफन के क्यों नहीं भेजे? इसलिए नहीं भेजे, कफन वो शहीद कई तरीके का होता है। एक शहीद वो होता है जिसको शरीयत मुस्तफा में गुस्ल दिया जाता है, और एक वो होता है जिसको गुस्ल नहीं दिया जाता। एक वो होता है जिसको कफन दिया जाता, एक वो होता है जिसको कफन नहीं दिया जाता। अगर कोई औरत उसकी पैदाइश का वक्त है, पैदाइश के वक्त में उसका इंतकाल हो जाए, तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाए। अगर कोई छत पे से गिर के मर जाए तो वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाए। कोई दीवार से दब के मर जाए, वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए, वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए, वो भी शहीद है, अगर काबिले गुस्ल है तो गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे। अगर डूब के मर जाए वो भी शहीद है, तो उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए और उसका जिस्म काबिले गुस्ल है तो गुस्ल कफन दिए जाएंगे, वो भी शहीद है, लेकिन उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। हाँ, एक वो है जो सिर्फ दीन और इस्लाम की खातिर तलवार लेकर के मैदान में जख्मी होकर के शहीद हो जाए, तो ऐसे शहीद को शरीयत मुस्तफा में न गुस्ल दिया जाएगा, न कफन दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन पाक कौन से वाले शहीद हैं? वही शहीद है जो मैदान में जख्मी होकर के शहीद हुए, तो शरीयत मुस्तफा के एतबार से इमाम हुसैन पाक को गुस्ल कफन नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाज़ मौलवी आज भी हदीस कुस्तुनतुनिया को लेकर के ये कहते हैं कि यजीदी जन्नती है क्योंकि वो कुस्तुनतुनिया पे उसने पहला हमला किया था। तुम्हें मालूम नहीं है तो कोई ना कोई मौलाना ये उंगली उठा देता और ये कह देता हुसैन पाक को गुस्ल कफन शरीयत के खिलाफ दिया गया है। अरे ये तो वो शहीद है, नाना की शरीयत ये है कि ऐसे शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। नाना की ये शरीयत है, ऐसे शहीद को कफन नहीं दिया जाता। तो फिर अल्लाह ने क्यों भेज दिया? शरीयत के खिलाफ हुसैन पाक की तदफीन हुई है, तो मेरे अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि हुसैन के लिए कफन, इसलिए नहीं भेजा। मेरा हुसैन वो है कि जब तक दुनिया पर रहे, शरीयत मुस्तफा पर रहे, हुसैन पाक दुनिया पर आए तो गोद में खेले, शरीयत के नहीं बल्कि साहिब शरीयत की गोद में खेले। मेरे हुसैन पाक वो है जिनका बचपना शरीयत मुस्तफा पर, जिनकी जवानी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ शरीयत मुस्तफा पर। अब मुझे बताओ, हुसैन पाक दुनिया में आया और जिंदगी गुजारी शरीयत मुस्तफा पर, आए तो भी शरीयत मुस्तफा पर, दुनिया से गए तो भी शरीयत मुस्तफा पर, ताकि दुनिया गए कि ना नवासे का जवाब है और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी मुहर्रम को नमाज़े जनाजा हुई? 11 को। कफन शरीफ नहीं दिया गया। और आगे चलो, यहां से गर्दन से नीचे का जिस्म हुसैन पाक का करबला शरीफ में दफन। कहां पर बोलो? और सरे पाक को कहां लेकर के चले? अब लेके चल रहे यजीदी। एक खवाली नाम का यजीद था, उसके हाथ में नेजा था और उस नेजे पे इमाम हुसैन पाक का सर था। हुसैनी और यजीदी दो ग्रुप थे। हुसैनी वो थे जिनकी आंखों में आंसू थे, हुसैनी वो थे जिनके हाथ बंधे हुए थे। कोई
थे बल्कि हुसैन पाक के, और जो कूद रहे थे, नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे और इमाम हुसैन पाक के सर को नचा रहे थे, खुदा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, फतेह के नारे लगा। वो कौन थे? अब ईमानदारी से बताओ, मुहर्रम को लेकर के जो कूदते हैं, फांदते हैं, ढोल बजाते हैं, सब करते हैं, अब मुझे तुम इतना बता दो ये तरीका है किसका? बस फैसला तुम्हें, अब फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। किसी मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत थोड़ी है कि साहब मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये तरीका है तुझे बता। जा रहे लेकर चलते चले जा रहे हैं यजीदियों का तरीका। अब सुनो, अल्लाह, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही शहीद। एक आयत है कुरान शरीफ की, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और एक जगह बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब यह है, बेटा फिर हंसने लगे, इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो क्या है? जिंदा। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो अपने रब के पास से रिज़्क़ खाते। अब सुनो, वो जिंदा शहीद हो जाए कोई, उसकी गर्दन कहीं और हो और उसका जिस्म इधर, किसी डॉक्टर को लेके जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर के जाओ कि साहब हमारे मरीज को देख लो। अब वो डॉक्टर तुम्हें पागल बनाएगा, वो कहेगा पागल हुए, इसका सर तो है ही नहीं, इसका सर उधर है, जिस्म इधर है, तो मर चुका। तुम कहोगे ना, इसे मुर्दा मत कहियो, क्योंकि कुरान कह रहा है ये जिंदा है, शहीद हुआ। अमेरिका के डॉक्टर को लाओ, वो भी यही कहेगा मुर्दा है। तुम तो कुरान पे ईमान रखते हो इसलिए कह रहे हो जिंदा, लेकिन सारे लोगों ने इसका तर्जमा यही लिखा है, सारे लोगों ने तर्जमा यही किया है। अब मुझे बताओ, मुझे कह लेने दिया जाए, सारी तफसीरें पढ़ लो, यही कहा है कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है, बल्कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मगर इसका जवाब प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने नहीं दिया है। वही हुसैन पाक ने करबला से जब उनका सरे पाक नेज़े पर चला था तो जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? सरे पाक ने, बताओ उलमा ये बताएंगे, सरे पाक से क्या कुरान की तिलावत नहीं हो रही थी? अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून, कुरान की आयत की तिलावत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सरे पाक कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। दुनिया वालों को जवाब दे दिया, लोगों देखो मेरा जिस्म करबला में सरनेज़े पर है, लेकिन शहीद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। तुम कहते हो बोलता नहीं, अरे मैं तो वो हूँ जो कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। सरे पाक से तिलावत की आवाज आई, अब कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर हो गई और इसका जवाब मिल गया, शहीद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब मिल गया, जवाब। अब इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को लेके चल, अल्लाह वो सैयदजादियां जिनकी पाकी कुरान में बयान की, वो सैयदजादे जिनसे मोहब्बत का हुक्म कुरान पाक में, उनके हाथ बांध दिए गए। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत आती, उसे जैसे ही पता चला कि नबी के बच्चे करबला में भूखे प्यासे रहे, उसने भी रोटी के टुकड़े जमा करना शुरू कर दिए। वो बूढ़ी औरत आई और आकर के उसने काफिले के पास सैयदा ज़ैनब के पास आ गई। सैयदा ज़ैनब के हाथ में कहा, बेटा बच्ची, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? मगर हुसैन पाक के साथ में हो, तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए हो,
तुम्हें जरूर हुसैन पाक से कोई ना कोई निस्बत है, मगर मैं जानती हूँ हुसैन पाक को। बेटी मेरे पास अगर कुछ और होता तो मैं सैयदजादियों पर, सैयदजादों पर, अहले बैत पर कुर्बान कर देती। मेरे पास कुछ और नहीं, अगर कुछ और होता तो कुर्बान कर देती। अब जरा सुनने की बात है। कहने लगी माँ, सैयदा ज़ैनब कहने लगी माँ, बूढ़ी माँ तुम हुसैन को कैसे जानती हो? कहा मैं इनकी माँ सैयदा फातिमा उनके घर बांधी रहती थी। उस बूढ़ी औरत का नाम फिज़्ज़ा था। इनका जिक्र कुरान की इस आयत की तफसीर में भी आता है, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जब हसन और हुसैन दोनों तबीयत नासाज हो गई थी तो माँ ने भी 3 रोजे बोले थे, बाप ने भी 3 रोजे बोले थे, यानी फातिमा और हजरत अली ने, इन्होंने 3-3 रोजे बोल दिए थे। एक बांदी ने भी 3 रोजे बोले थे। वो 3 रोजे बोलने वाली बांदी का नाम हजरत फिज़्ज़ा था। कुरान की तफसीर हजरत फिज़्ज़ा का नाम आता। अल्लाह समझ, यही वो फिज़्ज़ा है। कह रही है बेटी मैंने इनका बचपना देखा, अगर इनकी एक बहन है जिनका नाम ज़ैनब है, अगर उस बहन को पता चल गया तो दुआ करेगी इन जालिमों के नेस्त नाबूद होने के लिए, तो ये सारे जालिम नेस्त नाबूद हो जाएंगे। इनकी बहन सैयदा ज़ैनब है, और क्या पता था मैं ज़ैनब ही से बात कर रही हूँ, हथकड़ियाँ ज़ैनब ही के पड़ी हुई है। कहा तुम ज़ैनब को जानती हूँ, बचपन में देखा था। कहा अगर इसकी बहन को पता चल गया कि इसके भाई के सर को काट दिया है जालिमों ने, उनके बच्चों को शहीद कर दिया जालिमों ने, उनकी बहन ने अगर आंचल उठाकर दुआ कर दी तो ये सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी माई तुमने बचपन में देखा था, लो अब इस ज़ैनब को जवानी में देख लो, इस ज़ैनब को बड़ी हो गई, अब देख लो मैं ही हुसैन की बहन हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, मगर मेरी ज़बान पे ताला पड़ा है, इसलिए हम अभी इम्तिहान दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने नाना के दीन को बचाने आए हैं, हम आका के दीन को बचाने आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को बचाने आए हैं। अल्लाह समझ जब इतना कहा है, कहा तुम सैयदा ज़ैनब हो, कहा हाँ मैं ही ज़ैनब हूँ। वो कदमों पे गिरी, उस बूढ़ी औरत ने सैयदा के पांवों को चूमा, धूल अपने सर पे डाल ली और उन यजीदियों की तरफ को मुतवज्जह होकर कहने लगी, ऐ जालिमों तुम्हें पता नहीं है ये सैयदजादी है, इसकी रगों में फातिमा का दूध और हैदरी खून मौजूद है। अरे तुम्हें पता नहीं है, अगर इस सैयदा ने हाथ उठा करके दुआ कर दी तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, मगर तुम्हें क्या पता है, तुम इसका सब्र जरा देखो। अल्लाह, ये औरत फिर भी वो जब नहीं माने तो छुरी लेकर के डटी, और जैसे ही डटी एक जालिम आके पड़ता है, इसको भी शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जरा आगे चलो, ऐसे ही नहीं, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले, उनके खानदान वाले यही दुआएं कर रहे हैं, मौला हमारे नाना के दीन को फरोग और तरक्की अता फरमा दे, हमारे बच्चों की कुर्बानियां कबूल फरमा ले, हमारे बच्चों की शहादतें कबूल फरमा ले। वहां दीन के लिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है, अपने बच्चों को सामने कटता हुआ देख लिया है, और आज दीन का डाका डालने वाले अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं। अल्लाह, बात कितनी थी जरा सुनाओ, बात इतनी थी, यजीद का ये मुतालबा था, हुसैन पाक मेरे हाथ में हाथ दे दे, मुझसे बैअत कर ले, ताकि फिर जमाना मुझसे बैअत कर लेगा। लेकिन हुसैन पाक ने बैअत क्यों नहीं की? अरे यजीदी, जाहिरी तौर पर यजीद तो कलमा गो था, कलमा पढ़ने वाला था, मगर हुसैन पाक ने उसके हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद तारिक सलात था, यजीद शराब पीता था, यजीद गलत काम करता था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता था, गलत हरकतें करता था। अरे मेरा हुसैन अपने बेटे को दे दिया, मगर एक शराबी के हाथ में हाथ
नहीं दिया, एक जानी के हाथ में हाथ नहीं दिया, एक शरीयत मुस्तफा का खून करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने भतीजे को दे दिया, अपने भतीजे को कटवाना बर्दाश्त कर लिया, भाई अब्बास के बाजू कट गए, बर्दाश्त कर लिया, पूरा चमन उड़ गया, बर्दाश्त कर लिया, सारा चमन उजड़ गया, बर्दाश्त कर लिया, अपनी गर्दन भी कट गई, बर्दाश्त कर लिया, मगर मुझे बताओ आज अगर कोई बेनमाजी, आज कोई बेनमाजी हुसैन पाक से मोहब्बत का दम भरे, कोई ढोल बजाने वाला हुसैन पाक की मोहब्बत का दम भरे, कोई शराब पीने वाला हुसैन पाक की मोहब्बत का दम भरे, शरीयत के खिलाफ चलने वाला, शरीयत का खून करने वाला, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला, क्या हुसैन पाक उससे राजी हो सकते हैं? और वो ये कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बताओ हुसैन अपना दामन उसके हाथ में दे सकते हैं? जब कल अपने बच्चों को कटवा लिया, शराबी और जानी के हाथ में हाथ नहीं दिया, तो हमारे आप जैसों के हाथ में दामन कैसे दे सकते हैं? अगर हुसैन से मोहब्बत करनी है, पक्की सच्ची मोहब्बत करनी है, तो उनके नाना के दीन पे चलना होगा, शरीयत मुस्तफा को अपनाना होगा, हर हर कदम पर तुम्हें शरीयत मुस्तफा पर चलना होगा, ताकि दुनिया ये कहे जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैजान शहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सक़ाफ़ी। एक बात और बताओ, हदीस शरीफ पढ़ूंगा, जो लोग नबी के बच्चों से नफरत करते हैं, अहले बैत अत्हार से दिल में कजी रखते हैं, जी जी, सैयदादों से उनके दिल में नफरत है। हजरत अबू सईद खुदरी ने काबे चौखट पकड़ कर ये कहा था, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िदु लि अहली बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। मैंने हदीस के जुमले इसलिए पढ़ दिए ताकि मेरी बात पक्की हो जाए, ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए। हदीस के जुमले इसलिए पढ़ दिए मैंने। इसका तर्जमा सुनो। नबी ने फरमाया, वो काबे की चौखट पकड़, कुंडी पकड़ के कहा कि मैंने नबी से सुना। वो सहाबी कहते हैं, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकाम, कि नबी ने फरमाया अगर कोई इतना काबिल हो जाए, इतना मुत्तकी परहेजगार हो जाए, कितना कि वो खाने काबा में जो मकाम इब्राहिम है उसके और खाने काबा की चौखट के दरमियान नमाज पढ़ने लगे, वो मकबूलियत वहां पे नमाज पढ़ने लगे, फसल्ला नमाज पढ़े, वसामा और रोजे भी रखे, इतना ऊंचा मकाम पाए, वो इतना काबिल हो जाए, यानी मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, आलिम हो जाए, उसका मकाम ये हो जाए कि उस जगह मुसल्ले पर पहुंच जाए, जहां मुसल्ला वहां का इमाम हो जाए, वहुवा मुबग़िज़ु लि अहली बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं और वो अहले बैत अत्हार से बुग़्ज़ रखता है, कजी रखता है, नफरत रखता है, दखल अन्नार, वो जहन्नमी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काटो नबी की बात, नबी की बात नहीं काट सकते। इसलिए प्यारो, अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करो, पक्की सच्ची मोहब्बत करो। तुमने ये जलसा किया है, तुम मुबारकबाद के लायक हो। अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमाए, मौला इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे, आमीन। नबी के बच्चों का सदका अता फरमा, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा। मेरे मौला जितने मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे, ऐ अल्लाह इन सबको अपने दर से गिना नसीब फरमा। इसमें जो गलती हो गई हो, मैं सबको
गवाह बना करके तौबा करता हूँ। मेरे साथ में पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी